बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, घर घर की आवाज़, और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें तो हर साल ज़रूर यहाँ पे एक ना एक स्कैम होता है। हर दिन कश्मीर में स्कैम होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे घोटाले की बात आप तक पहुंचाएंगे। आज हम एक ऐसे घोटाले की कहानी आप तक पहुंचाएंगे जिसे देखकर शायद आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हां नाजरीन, बात करते हैं हमारे सिविल सेक्रेटरीट की, बात करते हैं दरबार मूव की, और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों के खून पसीने की कमाई को दो दो हाथों लूटा जा रहा है। बिल्कुल जरा से हमें यह खबर है कि सिविल सेक्रेटरीट में दरबार मूव के नाम पे करोड़ों का घपला किया जाता है। अगर स्टेट डिपार्टमेंट वहां पे खाली बिलें निकालता है, ये जरा से हमें खबर है कि वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट जो भी फर्नीचर है, जो भी टीवी है, वहां पे जो भी मार्बल है, वहां के जो भी टाइल्स है, उन्हें बिला वजह चेंज किया जाता है और यहां की सादा आवाम को हमेशा लूटा जाता है। बहरहाल नाजरीन, आप पे सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की दो दारुल हुकूमतें हैं। मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत जम्मू, जबकि मौसम गर्मा में इसकी दारुल हुकूमत श्रीनगर रहती है। इसकी वजह वादी कश्मीर में मौसम की बदलती सूरत हाल है, क्योंकि मौसम सरमा में यहाँ शदीद सर्दी के साथ साथ शदीद बर्फबारी भी होती है। सन 1872 में जब जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह की सल्तनत हुआ करती थी, तो उन्होंने अपनी हुकूमत के दफातर मौसम के बदलते मिजाज के साथ 6 महीने जम्मू और फिर 6 महीने श्रीनगर में मुंतकिल करने का फैसला किया, और यह सिलसिला आज तक चलता रहा। आज भी हम इसे दरबार मूव के नाम से जानते हैं, जिसमें सिविल सेक्रेटरीट के दफातर साल के 6 महीने दारुल हुकूमत जम्मू और 6 महीने दारुल हुकूमत श्रीनगर में काम अंजाम देते हैं। हर साल दरबार मूव यानी दफातर की मुंतकिली के इंतजामात करीबन 1 महीने पहले ही किए जाते हैं, और इन इंतजामात में मुलाजमों के खाने पीने के साथ साथ उनके रहने के लिए आराम व आसाइश की जगह भी तलब की जाती है। यूं तो ये अमल बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिखने में इस आसान अमल में हर साल लाखों करोड़ों का पैसा खर्च किया जाता है। ये बात काबिल यकीन तो नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर साल दरबार मूव के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहा दिया जाता है। सवाल ये है कि ये किसका पैसा है और इसे इस तरह से क्यों बेरहमी से उड़ाया जाता है। साल 1968 में एस्टेट्स डिपार्टमेंट का वजूद अमल में लाया गया, जिसका मकसद सरकारी बंगलों, सरकारी इमारतों, सरकारी क्वार्टरों के साथ साथ इक्तिसादी इकाइयों की देखरेख और मरम्मत करना है। इस डिपार्टमेंट को साल 1972 में रीऑर्गेनाइज यानी दोबारा तश्कील दिया गया, और इसके लिए 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को तैनात किया गया। एक डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू सूबे के बतौर और दूसरे डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स श्रीनगर के बतौर कामकाज संभाल रहे हैं। यूं समझिए, दरबार मूव की पूरी दास्तान ये 2 हजरात लिखते हैं। कहां, कब और किस लिए कितना पैसा खर्च करना है, वो ये 2 हजरात तय करते हैं। जानकारों का मानना है कि इन 2 लोगों के बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ मिली भगत होती है, जो दरबार मूव की तैयारियों के लिए अवाम का पैसा उड़ाने का पूरा अमल तश्कील देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूं सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के पास। देखा जाए तो यहाँ मेरे पीछे जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट में बाहर जो है वो टीन के शेड बनाए जाते हैं लोगों के लिए, और देखा जाए तो बेवजह ये लोगों के शेड जो है वो उखाड़ रहे हैं, पैसा जो है वो फिजूल में ज़ाया कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है ये सब। और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्रेटरीट के अंदर जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें बात करें कारपेट्स की, बात करें फर्नीचर्स की, बात करें टाइल्स की, और ये कह के बताते हैं कि ये चीज़ें जो है ये डैमेज हो चुकी हैं, ये अभी काम के लायक नहीं हैं, और ये नई चीज़ें जो है फिर मंगवाते हैं और यहाँ पे जो है आगे कारवां बढ़ाते हैं। मगर
जबकि देखा जाए तो चीज़ें जो बिल्कुल ठीक होती हैं। बात करें टाइल्स की, टाइल्स भी ठीक होते हैं, मार्बल्स भी ठीक होते हैं और कारपेट्स भी ठीक होते हैं। लोगों के साथ ये एक धोखाधड़ी है, लोगों के पैसे जो है वो सरासर ज़ाया किए जा रहे हैं। और हमने जब अंदर जाने की कोशिश की तो हमें सरासर रोका गया, अंदर जाने की इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं मिली। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि यहाँ पे बेफजूल जो है पैसों की बर्बादी हो रही है। कश्मीर क्राउन को मजबूत और पुख्ता जराया से मालूम हुआ कि हर साल अच्छे अच्छे चीजों और साजो सामान को नाकारा बनाकर नए साजो सामान को मंगवाया जाता है। अच्छे अच्छे फर्नीचर, सोफे, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और हत्ता के कमरों के पर्दों तक को भी हर साल गैर जरूरी तरीके से बदल दिया जाता है। इतना ही नहीं, साल भर पहले के लगाए गए मार्बल पत्थर या कमरों की मैटिंग तक को भी बदल दिया जाता है। मानो जो चीज 6 महीने पहले ली गई हो उसे दरबार मुंह के दौरान बदलना लाजमी है और ये सब चंद लोगों की मिलीभगत से किया जाता है। सौबात की एक बात यह है कि महाराजा तो कश्मीर का एक ही हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में सिविल सेक्रेटरीट का हर मुलाजिम महाराजा की जिंदगी गुजार रहा है, जिसके लिए हर साल हर बार लाखों करोड़ों पैसों को उसके पैरों तले रौंद दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, रिपोर्ट तो आपने देखी और रिपोर्ट में आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से करोड़ों का घपला यहां पे हो रहा है, किस तरह से हमारे सिविल सेक्रेटरीट में करप्शन और फेवरेटिज्म किया जाता है, किस तरह से हमारे सिविल सेक्रेटरीट में जो आदमी क्लर्क होता है, जो आदमी एक चपरासी का काम करता है, उसी की फिर प्रमोशन होती रहती है और किस तरह से एक स्टोर कीपर लगातार 30 सालों से एक ही जगह पे तैनात है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे खुसूसी नुमाइंदे इनामुल हक जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाइव इनामुल हक है। इनाम, आप मुझे बताएं कि यह खबर कहां तक सही है कि जो हमारा सिविल सेक्रेटरीट है ये और जो दरबार मूव किया जाता है उसमें करोड़ों रुपए का घपला है इनाम, और स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो खाली वहां पे बिलें निकाल रहे हैं। जी इनाम। जी बिल्कुल इरफान जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, इसकी 2 दारुल हुकूमतें हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर। मौसम सरमा में इसकी दारुल हुकूमत श्रीनगर रहती है और मौसम गर्मा में इसकी दारुल हुकूमत जो है वो जम्मू रहता है। तो ऐसे में जो सिविल दफातर हैं वो मूव करते हैं हर बार, हर 6 महीने के बाद वो मूव करते हैं, विंटर्स में मूव करते हैं और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर वो समर्स में मूव करते हैं। ये जो पूरा अमल रहता है, ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, इसको देखने के लिए जो है जम्मू कश्मीर का स्टेट्स डिपार्टमेंट होता है और ये पूरी जिम्मेदारी जो है इसकी वो स्टेट्स डिपार्टमेंट को दी जाती है, चाहे देखरेख के हवाले से या हम देखें कि दफातर के रिनोवेशन के हवाले से या उनके हम कहें कि मॉडिफिकेशन के हवाले से जो भी जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास रहती है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास 2 डिप्टी डायरेक्टर्स रहते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स जम्मू और एक डिप्टी डायरेक्टर जो स्टेट्स श्रीनगर रहते हैं। तो इरफान, जैसे कि ये बात आपको भी मालूम है कि करोड़ों रुपए की जो है हर बार इस पर खर्चा आता है, करोड़ों की जो है रकूमात इस पर खर्च की जाती है। ये दफातर हम कहें कि ट्रांसफर करने में, मूव करने में श्रीनगर से जम्मू या फिर जम्मू से श्रीनगर। तो ऐसे में इरफान, सबसे बड़ा सवाल आज जो खड़ा हो रहा है वो ये कि कई सोर्सेज के पुख्ता और मजबूत सोर्स से हमें यह मालूम हुआ कि कई चीज़ों को जो है गैर जरूरी तरीके से वहां पर रिनोवेट किया जाता है, बदला जाता है, चाहे हम सेक्रेटरीट की बात करें, होटलों की बात करें, क्योंकि इरफान आपको मालूम होगा कि करीबन 400 ऐसे होटल हैं जिनमें इन मुलाजमों को रखा जाता है, या फिर जम्मू में या फिर श्रीनगर में। होटलों के साथ साथ इनके क्वार्टर्स होते हैं, इनके कॉलोनीज होते हैं, वहां पे इनको रखा जाता है। ये पूरा एक जो है हम कहें कि ये एक स्कैम है जिसके पीछे अभी बड़े बड़े लोगों का हाथ है और चंद एक लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से लोगों का पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इरफान, आपको बता दें कि जिस यहां पे एक बहुत ही बड़ी बात है, ये भी जराए से खबर है कि अगरचे स्टेट डिपार्टमेंट होटल वो हायर करते हैं, लेकिन यहां पे जो बड़ी बात है कि कागजात में अगर उन्होंने खाली 10 होटल लिए होते हैं, लेकिन जब बिलों का वक्त आता है तो बिलों के वक्त वो दिखाते हैं कि हमने 50, हमने 100 होटल्स लिए थे। इनाम, ये बात कहां तक सही है इनाम? जी बिल्कुल इरफान, जब इस बात की तहकीकात होगी और हम भी चाहते हैं कि इसमें जो है सीबीआई प्रोब हो जाए, इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। हर साल जो ये लाखों रुपए की खुर्द बुर्द जो होता है ये किस तरह से होता है और किसकी, और इरफान ये भी बात बतानी आपको जरूरी है और इस बात को समझना जरूरी है कि जो स्टेट्स डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है
उनके निगहदाश्त में ये रहता है, वो डायरेक्ट इसको मॉनिटर करते हैं और उन्हें ये सब जो है इस बात की शायद जानकारी होगी कि किस तरह से ये सारे रकूमात जो है खर्च किए जाते हैं। होटलों का जिस तरह से आप जिक्र करते हैं कि 10 होटल कागजों में होते हैं और उसके बाद जो है 400 होटल कागजों में होते हैं, या फिर प्रैक्टिकली वो 10 ही होटल होते हैं या 20 होटल होते हैं। इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो बातें मंजर आम पर आती हैं, हम श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट की हाल ही की बात करें, वहां पे एक इरफान एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, एक गैलरी हुआ करती थी, हम यूं कहें कि एक क्यू के लिए एक गैलरी बनाई जाती है, पब्लिक क्यू के लिए, जहां पे पब्लिक जमा होती है। वो पिछले साल ही वहां पे बनाई गई और इस साल उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया है और फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। या अगर इरफान हम बात करें जो मार्बल्स वहां पे पब्लिक के पैसे को सरेआम बहाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। पब्लिक मनी लूट चल रही है सिविल सेक्रेटरीट और दरबार मुंह के नाम पे। लेकिन इनाम और एक सवालिया निशान है, जराए से हमें यह खबर है कि वहां पे जो है करप्शन और फेवरेटिज्म चल रहा है। जो का आदमी वहां सिविल सेक्रेटरीट में काम करता है, उसी की 10 साल बाद प्रमोशन होती है, उसे क्लर्क पोस्ट पे ले जाते हैं और उसी क्लर्क को एक बार हेड क्लर्क बना दिया जाता है और 10-20 साल के बाद वही क्लर्क जो है वो अंडर सेक्रेटरी का काम करता है। इनाम, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? बिल्कुल बिल्कुल इरफान, ये भी खबर है कि जो वहां पे कभी हेड क्लर्क के बतौर काम किया करता था आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, उसी को जो है अब प्रमोट करके जाता है एज अंडर सेक्रेटरी। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन, नेपोटिज्म, ये फेवरेटिज्म वहां पे जरूर दिखाई देता है। इरफान, ये भी आपको बताते चले कि वहां पे कुछ ऐसे स्टोर कीपर्स हैं जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पे तैनात हैं। और ये जो पूरा मिली भगत है, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर इन स्टोर कीपर्स तक, चंद एक लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, चंद एक बड़े बड़े ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को नफा पहुंचाने के लिए, उनको फायदा देने के लिए पूरा अमल अमलाया जाता है वहां पर। इरफान, यकीन नहीं करेंगे कि जो फर्नीचर बिल्कुल फर्नीचर फ्रेश नया होता है, उसको तब्दील किया जाता है एक महज कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए। रेफ्रिजरेटर हो, फर्नीचर हो, कर्टन्स हो, एसीज हो, वॉशिंग मशीन, जो भी हो इरफान, उनको गैर जरूरी तरीके से जो है उनको चेंज किया जाता है। इरफान, आपको ये बात भी बताना चाहेंगे, यहां पर अगर हम आम जिंदगी में भी एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं, उसकी भी 2 साल की या 3 साल की गारंटी होती है। लेकिन यहां पर किस तरह का फिर ये हम कहेंगे कि गैर मियारी मटेरियल सबस्टैंडर्ड चीजें यहां पर लाते हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। क्यों बदला जाता है? और अगर ये गैर वारंटी जिनकी 6 महीने या 1 साल की भी वारंटी नहीं होती है, उन चीजों को जो बदला जाता है, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों ये सब किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शायद इनाम वो एक कहावत है कि ये सब कुछ जो है बाप दादाओं की रीत थी, ये सब कुछ जो है बाप दादाओं के ज़माने से चला आ रहा है। और शायद सिविल सेक्रेटरीट में भी लगातार जितने 70 सालों से शायद यही सब चलता है। जो एसीज नए होते हैं उन्हें बिला वजह रिप्लेस किया जाता है और जो पुरानी चीज़ें वो पता नहीं वो कहाँ जाती है। ज़रूर आज मेरे ख्याल से एंटी करप्शन ब्यूरो और एनआईए को चाहिए वो इसमें ज़रूर इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर पब्लिक का पैसा क्यों सरेआम लूटा जा रहा है, क्यों पब्लिक को धोखा दिया जाता है, क्यों वहाँ पे बार बार फर्नीचर जो ठीक होता है उसे बदल दिया जाता है। शायद आपकी बात सही है कि ज़रूर ये सब चंद खुदगर्ज कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया जाता है और स्टेट डिपार्टमेंट जो है खाली बिलें बनाने का काम करता है। बहरहाल इनाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह कराने के लिए। नाजरीन, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से सिविल सेक्रेटरीट में लोगों का पैसा जो है सरेआम जाया किया जा रहा है। जो पैसा किसी वेलफेयर में लग जाता, जो पैसा लोगों को किसी अस्पताल बनाने के काम में आता, वही पैसा किस तरह से दो हाथों लूटा जा रहा है। मेरे ख्याल से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि वो जरूर इस मसले की तरफ ध्यान दे ताकि लोगों का पैसा ऐसे ही सरेआम जाया ना हो। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family
and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.